नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज वालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स जो बिना तोड़ फोड़ के। मित्रों, आज बात करेंगे कि वास्तु टिप्स के अंदर सीढ़ियां जो है वो किस दिशा के अंदर होनी चाहिए। सीढ़ियों के बारे में पहले भी मैंने जानकारी दे रखी है, लेकिन एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि वालिया साहब ये बताएं कि सीढ़ियां जो है वो किस दिशा के अंदर होनी चाहिए। तो आज मित्रों हम बात करेंगे कि सीढ़ी किस दिशा के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद सीढ़ियों के बारे में आपको जानकारी देने के बाद आपको कुछ जानकारी ऐसी देंगे कि सीढ़ियां अगर गलत दिशा के अंदर हो तो उसके नुकसान हमारे को क्या होते हैं। तो हमेशा मित्रों याद रखें कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। हमेशा ही मित्रों ये देखें कि जो हमारा वास्तु पुरुष है उसकी पोजीशन ये है। वास्तु पुरुष की जो पोजीशन है वो इस प्रकार से है। ईशान कोण के अंदर वास्तु पुरुष का जो है वो सर है, यहाँ पे कोनियां हैं हाथों की, यहाँ पे जो है मोढे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, घुटने हैं उनके, यहाँ पे उनके पैर हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई नया निर्माण करना चाह रहे हो, पहले से आपकी सीढ़ियाँ कहीं पे भी बनी हो, अगर गलत बनी है उनको भी आप ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नया निर्माण करने जा रहे हो तो आप हमेशा याद रखें कि इस जो आपका प्लाट है उसके ये आप ये 9 डब्बे बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो सीढ़ियाँ हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर सीढ़ियाँ बनाओगे तो इस जगह के ऊपर जो वास्तु पुरुष है उसका सर है। वास्तु पुरुष के सर के ऊपर हम सीढ़ियाँ नहीं बना सकते, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है कि यहाँ इस जगह के ऊपर जो वास्तु पुरुष है उसकी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या है कि वास्तु पुरुष के पैर हैं, पैर वाली जगह पे भी हम सीढ़ियाँ नहीं बना सकते। 1 2 और 3 ये तो ऐसी जगह है, मुख्य जगह ऐसी है जिस पे हम सीढ़ियाँ बिल्कुल ही नहीं बना सकते। पहली ईशान कोण, दूसरा ब्रह्म स्थान, तीसरा नैऋत्य कोण। ये तीनों ही स्थान जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं बना सकते। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो हमारे को फ़ायदा देगी वो सीढ़ियों की जगह जो है, वो सीढ़ियों की जगह एक ये है, दक्षिण दिशा के बिल्कुल ही, ठीक है। मान लो कि इसको 3 भागों में बांट लिया, दक्षिण दिशा का ये भाग इस जगह पे बिल्कुल शुभ। दूसरा क्या है कि ये जो कोना है, ये जो जगह है पश्चिम दिशा के अंदर, जो ये जगह होती है इस जगह के अंदर हम सीढ़ियाँ बना सकते हैं। सीढ़ियाँ तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन इन जगहों पे राइट और रॉन्ग, राइट राइट राइट, यानी कि यहाँ पे आधा शुभ आधा अशुभ, आधा शुभ आधा अशुभ, यहाँ पे भी आधा शुभ और आधा अशुभ, यहाँ पे भी आधा शुभ और आधा अशुभ प्रभाव देती है। ये दो जगह हैं, ये हमेशा ही शुभता का प्रतीक है, क्योंकि इस जगह के अंदर भी ये जगह खाली है, यहाँ पे इनके पैर नहीं आ रहे, इस जगह पे भी इनके पैर नहीं आ रहे हैं, तो आप इन जगहों पे सीढ़ियाँ बना सकते हो। यहाँ पे भी इनका जो टखना है ये आ गया, घुटना, यहाँ पे भी घुटना आ गया, यहाँ पे कोनियाँ आ गई हैं, यहाँ पे भी कोनियाँ आ जाती हैं। तो हमेशा ये देखें कि अगर सीढ़ियों अगर कोनियों पे आ गई तो जो हाथ हमारे ऐसे हिलते हैं ये बंद हो जाएंगे, घुटनों पे आ गई तो घुटने जो ऐसे हिलते हैं तो घुटने बंद जाम हो जाएंगे, ठीक है। पैरों के ऊपर आ गई तो भी हमारे को दिक्कत आएगी, क्योंकि पैरों से ही जो है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कई बार पैरों में जलन वगैरह वगैरह कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर नाभि के ऊपर आ जाएगी, जो ब्रह्म स्थान के अंदर आ गई, तो भी हमारे को बीमारियां जो तंग करेंगी।
सर के ऊपर आ गई तो ये देख लो कि घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य जो होता है उसके जो डिप्रेशन की बीमारी हमेशा रहेगी रहेगी, दिमाग की दिक्कत रहेगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी, आँखों की प्रॉब्लम रहेगी, कानों की प्रॉब्लम रहेगी, मुंह की, दांतों की, सर की, कानों की, ये दिक्कतें आती रहेंगी। और क्या है कि कर्जा भी आपके सर पे चढ़ सकता है, क्योंकि जिस इंसान का सर ही दाब दिया जाए तो शरीर उसका काम नहीं करेगा। ऐसे ही पूरे मकान में जो भी सदस्य रह रहे हैं और वास्तु पुरुष का जो सर है उसको अगर दबा दिया जाएगा तो जितने भी घर में रहने वाले हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एक ही आदमी के ऊपर डिप्रेशन का जो है प्रभाव रहता है, जो घर का या तो मुखिया होता है या घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है, उसके ऊपर ये डिप्रेशन का जो है प्रभाव बहुत भयंकर आता है। और धीरे धीरे जो डिप्रेशन का प्रभाव है, दिमाग की जो दिक्कतें हैं, ये सभी जितने भी पुरुष होंगे उनके ऊपर ये रहेगी रहेगी। ये मित्रों ध्यान में रहे हमेशा, जो जितने भी पुरुष रहेंगे उनके डिप्रेशन की ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी, कभी ये डिप्रेशन की दिक्कत ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप इसी गलत दिशा के अंदर आपने पौड़ियाँ सीढ़ियाँ बना रखी हैं तो उनको आप ठीक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है। उनको ठीक करने के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं या मेरी पहले वीडियो दे रखी है उसमें भी आप देख सकते हैं उसको ठीक कैसे किया जाए। और अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखें कि ईशान कोण के अंदर हमेशा ही स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। ईशान कोण में उत्तर दिशा की जो दीवार होती है उस पर स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। और आपकी पौड़ियाँ जो अगर गलत हैं, सीढ़ियाँ गलत हैं, उनका जो प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जो है वो सीढ़ियों से दब जाता है, तो दबने के कारण क्या होता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी शादियों में दिक्कत आएगी, या और भी कई परेशानियाँ जो होती हैं, नौकरी में जो दिक्कत होती हैं वो भी आती हैं, शादियों में दिक्कत है वो होती है, या बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं ईशान कोण में अगर सीढ़ियाँ हैं तो आती रहती है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपकी सीढ़ियाँ गलत दिशा के अंदर हैं उनको ठीक किया जा सकता है। और ये जो मैंने आपको बताया है इसी डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी सीढ़ियाँ होंगी सही दिशा के अंदर, जो नया निर्माण करना चाह रहे हैं, तो सीढ़ियाँ इसी डायरेक्शन के अंदर बनाएं जो मैंने आपको बताया है। दक्षिण और पश्चिम के अंदर हमेशा ही सीढ़ियाँ जो है शुभ रहती हैं, और वो भी क्लॉकवाइज। कई क्या करते हैं कि उल्टा सीढ़ियों को घुमा के और बना देते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जो ऐसे सीढ़ियाँ बनती हैं वो हमेशा जो सीधी जाती हैं वो सही होती हैं। जो ऐसे करके बनती हैं उल्टा, जो ऐसे उल्टा बनती हैं ये राइट है। जो ऐसे सीधी ऐसे घूमता है वो राइट है, जो ऐसे घूमेगा वो रॉन्ग है, ये गलत है। तो ऐसे घूम के जो सीढ़ियाँ आती हैं, जो मान लीजिए कि यहाँ से आपने सीढ़ियाँ चढ़ा दी, ऐसे चढ़ा दी, ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ गलत है। जो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ाओगे आप, ऐसे चढ़ा दोगे, ऐसे अगर सीढ़ियाँ बना देते हो तो ये सही है। जो ऐसे सीढ़ियाँ घूम के जाती हैं वो सही रहती हैं, जो ऐसे उल्टा घूमती हैं वो सही नहीं रहती, वो रॉन्ग होती हैं। तो हमेशा ही याद रखें मित्रों, सीढ़ियाँ जो है इसी डायरेक्शन में बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है, तो वो सीढ़ियाँ शुभ रहती हैं। और आपके जो भी हैं घर के अंदर बीमारियाँ या और भी कई चीज़ें हैं और जो परेशानियाँ हैं वो इससे फिर नहीं आती। अगर गलत है उनको जैसे मैंने बताया वैसे ठीक कर सकते हो। और फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।